लेकिन देखें हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए। हमारे सारे सीनियर प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं। ये शाहीन को निकाल देने से, रिजवान को निकाल देने से मुझे नहीं लगता, या बाबर को निकाल देने से फॉर दैट मैटर आपकी चीजें ठीक होंगी। इंडिया जो है ना, अभी आपने मिसाल जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया आज से नहीं है कर, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। जो भी दूसरी कंट्री की तरफ जो इंडियन साइड जाती है उनके तमाम बड़े क्रिकेटरों को रेस्ट दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार आईपीएल के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना उनको मौका देते हैं। पीसीबी ने कहा है कि सॉरी, हम आपको कनाडा नहीं जाने देंगे और डंकी लगाकर कनाडा पहुंचने की सोचना भी मत, रास्ते बहुत खतरनाक हैं। पूरे 14 के 14 बंदों का डिमांड होना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। हीरोइन के पीछे वो डांस करने वाली नहीं होती थी, आहो नी आहो नी आहो, देवरानी जेठानी टाइप, ये जो तुम लोगों ने आपस में सौतेले रिश्ते बना लिए हैं ना, इनको बंद करो और इंसानों की तरह क्रिकेट खेलो। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को कनाडा के ग्लोबल T20 के लिए एनओसी जारी ना करने का फैसला किया गया है। ये ग्रेजुअल एक वो जिसे कहते हैं ना एवरेज निकाल कर मुझे कोई चीज़ बताया करो। 4 मैचेस में शाहीन ने जनाब ले ली तो शाहीन हमारे अब्बू हैं, शाहीन हमारे दादा हैं, शाहीन हमारे नाना भी हैं, शाहीन हमारी अम्मी भी हैं, इस तरह कर लो भाई, फिर सीधा सीधा 4 मेजर रिश्ते अपने साथ ही जोड़ लो। अजीब बकवासियात है भाई, ये कितने सुपरमैन है सारे वो हमें पता है। अब लीग क्रिकेट भी खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेलेंगे, मसाइल हैं जो साफ सी बात है, वरना पीसीबी इनको एनओसी क्यों ना देता। इकबाल भाई अगर आपने ये अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों कनाडा में एक लीग होने वाली है, ग्लोबल T20 कनाडा, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खिलाड़ियों की लाइन लगी है। और जब खिलाड़ियों की लाइन लगती है उसमें सबसे आगे होते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो कि भाग भाग के दूसरे लीग में जाके खेलते हैं। लेकिन जब अपने देश के लिए खेलने की बारी आती है या फिर अपनी लीग में भी खेलने की बारी आती है तो ये हगने में 1 मिनट नहीं लगाते। अब पाकिस्तानियों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बाबर, शाहीन, आमिर और रिजवान को एनओसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इस लीग का जो टीम का मालिक है वो इंडियन बिजनेसमैन है, इसलिए इन खिलाड़ियों को कनाडा में खेलने के लिए एनओसी नहीं दी गई है। ये इस समय रीजन पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। लेकिन बात करें इनके क्रिकेट बोर्ड की तो वहां तो अलग ही घमासान हो चुका है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भंड मारा था, सुपर 8 से पहले बार हो गए तो वहां। लेकिन देखें हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए। हमारे सारे सीनियर प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं। तो इसके हवाले से भी हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ना कि हम बेंच स्ट्रेंथ जब तक तैयार नहीं करेंगे, लड़के बैकअप पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। देखिए इकबाल भाई, इंडिया जो है ना, अभी आपने मिसाल जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया आज से नहीं है कर, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। जो भी दूसरी कंट्री की तरफ जो इंडियन साइड जाती है उनके तमाम बड़े क्रिकेटरों को रेस्ट दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार आईपीएल के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना उनको मौका देते हैं। अभी आप देखेंगे पूरी ए साइड थी उनकी, ए साइड इंडियन की पूरी टीम थी जिम्बाब्वे के खिलाफ के लिए। ये इन्हीं के पिक्चर है। 1-2 साल में इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की इन्होंने जगह ले ली है। ये देखिए यही फेलियर हमारा। इकबाल भाई अगर आपने ये अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारा बहुत ही बड़ा टैलेंट है, हमारा अंडर 19 में बहुत टैलेंट है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत टैलेंट है। ये कहना गलत है कि इकबाल भाई हमारे पास टैलेंट नहीं। अगर ये है कि हमें अब इनको आगे लेके आना, हमें यंगस्टरों को बीच में डालना पड़ेगा और हमारा बेंच क्या 1 नहीं 2 बेंचों की तरह हमारी टीमें बनानी पड़ेगी। हमें इस पैटर्न पर चलना है इकबाल भाई। अब बहुत देर होगी या लोगों की एम्प्लॉयों की बातें कर करके हम थक गए। मतलब ये है कि अब हमें पॉजिटिव क्रिकेट देनी चाहिए और हमें कोचिज के साथ और रिजल्ट के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए। हमें हर कंट्री से 1 साल सीजन में 3 से 4 लड़के चाहिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में। देवरानी जेठानी टाइप, ये जो तुम लोगों ने आपस में सौतेले रिश्ते बना लिए हैं ना, इनको बंद करो और इंसानों की तरह क्रिकेट खेलो। ये कितने सुपरमैन है सारे वो हमें पता है। अब लीग क्रिकेट भी खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेलेंगे, कितनी क्रिकेट खेलेंगे, कहीं ना कहीं तो फिर जाकर धड़म हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये धड़म हो और हमारे सर के ऊपर एक नई बिफ्ता पड़े। इन 3 को नहीं दी क्योंकि ये तीनों ऑल फॉर्मेट के है ना, जिसे कहते हैं करता धरता हमारे, ये हमारे त्रिदेव ये बाबर, शाहीन और रिजवान, ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, ओडीआई क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 क्रिकेट भी खेलते हैं। करते बढ़ते तो चलो कुछ नहीं है फॉर दैट मैटर। वो अभी शाहीन ने 4 मैन ऑफ द मैच ले लिया। मैं देख रहा हूँ भाई जान, जो मीडिया के ऊपर वो
आपने पुरानी बॉलीवुड की या पाकिस्तानी फिल्में देखो तो वो हीरोइन के पीछे वो डांस करने वाली नहीं होती थी, आहो नहीं आहो नहीं आहो, उनके स्टेप्स भी आपस में रल नहीं, जिसे कहते हैं मैच नहीं कर रहे होते थे। वो अलग धमाल, उनको अलग हाल पड़ा होता था, उनकी अलग अलग माता घुसी हुई होती थी। वो आहो नहीं आहो चल रहा होता है, तो वो आजकल शाहीन के 4 मैन ऑफ द मैच के ऊपर आहो नहीं आहो चल रहा है कि वही परफॉर्मर था, वही सब कुछ था, और ये देख लें अब उसके साथ क्या हो रहा है। हाय सदका जाऊँ मैं तुम लोगों की, ओए तो फिर ये सारे जो रिपोर्टें जनरेट हो रही हैं ये किस चक्कर में है? दो कि मैं सिर्फ उसको तख्ते के ऊपर खड़ा करने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ लंबू के, लेकिन स्टिल हमें ये मुझे ये ना बताया करो कि यार ये तो बहुत दूध का धुला है। 4 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज ले ली, पीछे से ज़रा थोड़ा और भी पीछे जाकर देखें ना क्या क्या हुआ वह, थोड़ा ज़रा और भी पीछे जाकर इंपॉर्टेंट मैचेस में जाकर देख लिया करें क्या किया है। ये तो आप जो 4 मैचेस की मुझे बता रहे हैं भाईजान, इसमें विकेटें भी तो देखें ना। क्रिटिसिज्म तो चलो मैं जिस हिसाब में करती हूँ विकेटें देखा करो, उससे पीछे जाकर परफॉर्मेंसेस देखो, फिर उस हिसाब से कोई एक ग्रेजुअल एक वो जिसे कहते हैं ना एवरेज निकाल कर मुझे कोई चीज़ बताया करो। 4 मैचेस में शाहीन ने जनाब ले ली तो शाहीन हमारे अब्बू हैं, शाहीन हमारे दादा हैं, शाहीन हमारे नाना भी हैं, शाहीन हमारी अम्मी भी हैं, इस तरह कर लो भाई, फिर सीधा सीधा 4 मेजर रिश्ते अपने साथ ही जोड़ लो। अजीब बकवासियात है भाई, मसाइल हैं जो साफ सी बात है, वरना पीसीबी इनको एनओसी क्यों ना देता? सोचे ना, पीसीबी ने तो साफ कहा है आगे भाई टेस्ट साइकिल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके 9 टेस्ट मैचेस हैं, हमने मेजर किस्म के टूर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट टूर्स करने हैं, हमने तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी है, तो हमें हमारे ये 3 बंदे जो हैं इनको तो नहीं हम इनके ऊपर किसी भी किस्म का रिस्क ले सकते, तो इस वजह से उन्होंने नहीं दिया। ये शाहीन को निकाल देने से, रिजवान को निकाल देने से मुझे नहीं लगता, या बाबर को निकाल देने से फॉर दैट मैटर आपकी चीज़ें ठीक होंगी। हमारे में तो ये चीज़ अभी हमसे नहीं निकल रही कि आया वो बैट्समैन है या बॉलर, आया वो बॉलर है। पूरे 14 के 14 बंदों का डिमांड होना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए कि भाईजान ये चीजें थी, ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी हुई है, ये कोच है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए और इनको हम इसको हासिल करेंगे, हमारी क्रिकेट की बेहतरी आएगी। अगर हम इन्हीं चीजें तो चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर जाएगी हमारे ऊपर। ठीक हमें पता चल गया हम लूज हो गए, हमें सुपर 8 में नहीं जा सके, हमने तमाम मैचेस हारे, हमें आप बता दें, हमें तो पता चल गया हार गए, मगर आप आगे माने तो सही। देखिए बड़ा प्लेयर जो बड़ा जो लीडर होता है ना वो आगे अपनी गलतियों का दावा करता है, वो आपसे कहता है, आपको माफी मांगते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे दूसरे हमने अच्छी क्रिकेट के लिए हमारा भाई ये फेलियर था, हमें सब नजर है। जब हम यहाँ से निकले तो हमारी टीम ही अच्छी सेट नहीं हुई थी, हमारा फेलियर घर से गया था। मसला ये है कि आपके फ्रंट पे है, कोई मसला नहीं है, आपकी क्रिकेट ही खत्म हो। वो अलग धमाल, उनको अलग हाल पड़ा होता था, उनकी अलग अलग माता घुसी हुई होती थी, वो आहो नहीं आहो चल रहा होता है, तो वो आजकल शाहीन के 4 मैन ऑफ द मैच के ऊपर आहो नहीं आहो चल रहा है कि वही परफॉर्मर था, वही सब कुछ था, और ये देख लें अब उसके साथ क्या हो रहा है। हाय सदका जाऊँ मैं तुम लोगों की, ओए तो फिर ये सारे जो रिपोर्टें जनरेट हो रही हैं ये किस चक्कर में है? दो कि मैं सिर्फ उसको तख्ते के ऊपर खड़ा करने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ लंबू के, लेकिन स्टिल हमें ये मुझे ये ना भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशाना बनाया था, पाकिस्तान की ऑडियंस ने निशाना बनाया था, लेकिन उस सब की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दी है। अब बात ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और साथ में बांग्लादेश के साथ भी इनका एक बायलैटरल होने वाला है, इसी के चक्कर में इन खिलाड़ियों को रोका गया है, ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन जो इन्होंने भंड मारा था वर्ल्ड कप में, उसके लिए इन्हें जो सजा दी जा रही है वो मुझे लगता है कि यही फाइनेंशियल सजा पाकिस्तान इन खिलाड़ियों को देना चाहता है कि उन्हें लीग में खेलने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको पता होगा कि पैसों के लिए दूसरी लीग में भाग भाग के जाते हैं, और मजे की बात यह है कि वो इतना हेफ्टी अमाउंट होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको अच्छे तरीके से पे करता है। इतना सब करके भी ये पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑडियंस का या कहीं की पाकिस्तानी लोगों का ये रिएक्शन आया कि अगर आपने इनको लीग में जाने के लिए परमिशन दे दी, इनको लीग में खेलने के लिए परमिशन दे दी, और उसके बाद जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आएगी और जब इन खिलाड़ियों ने अगर हक दिया, अगर ये मैच को ले डूबे, अगर ये टीम को ले डूबे, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला इसी को ध्यान में रख के लिया है कि बायलैटरल में या जो इंटरनेशनल इवेंट हो उसमें पाकिस्तान की इज्जत बच जाए कम से कम। अगर ये खिलाड़ी अनफिट हो गए ये लीग खेल खेल के, या फिर ये किसी और तरीके से अनफिट हो गए, या फिर
उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है, जो कि पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इस लीग का जो एक टीम का ओनर है वो इंडियन बिजनेसमैन है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो इसमें टांग अड़ानी ही थी। हालांकि इनके टांग अड़ाने से ये जो 4 खिलाड़ी हैं इन्हीं की जेब पाकिस्तान ने काटी है। जबकि बात करें दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तो उनको एनओसी दे दी गई है, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक के बाद एक भंड मारे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भैया तुम जा सकते हो, तुम जहां मर्जी जाके खेलो और जो मर्जी खेलो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन ये जो 4 खिलाड़ी हैं इनको हम कहीं नहीं जाने देंगे। कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों के बेचारों की जो दिहाड़ी होती थी एनुअल वो रोक दी है। जो इन्होंने उम्मीद किया था कि हम इतना खेल के ये कमा लेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास इवेंट नहीं है, ये खिलाड़ी अभी खाली बैठेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। जबकि दूसरी तरफ इन्हीं के जो दूसरे पैरेलल खिलाड़ी हैं, इन्हीं के साथ खेलने वाले खिलाड़ी जिनका की इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, हालांकि अच्छा तो इनका भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो इनसे भी गए गुजरे हैं वो लीग में खेल रहे हैं, वो पैसे छाप रहे हैं। और ये क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की बैकबोन है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल लॉस दे रहा है। और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी जो लीग का अमाउंट मिलना था इनको वो देना चाहिए। साथ में कहना चाहिए कि आप तैयारी करो, पैसे के लिए लीग खेलने की जरूरत नहीं, आपको पैसे हम ही दे देंगे लीग वाले। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को एक्सप्लॉइट करता है, और मुझे लगता है कि यहाँ वही चल रहा है।